कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। 61। सक्षम और संजना का अफेयर। सक्षम की संजना से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, मिस संजना, पागल हो गई है क्या? ऐसी हरकतें क्यों कर रही है आप? मरने का इतना ही शौक है तो जाकर मर जाए। संजना सक्षम के पास आकर उसके सीने से जबरदस्ती लग गई और कहा, सर, आपको मुझे जॉब से निकालना है तो निकाल दीजिए, बस अपने दिल से मत निकालिए। सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सक्षम संजना से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संजना सक्षम को और कसकर पकड़ रही थी। वो सक्षम के सीने लगी हुई थी और अजीब से चेहरे बनाते हुए सक्षम से कह रही थी, सर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए। आखिर क्या है ऐसा उस नियति में जो मुझ में नहीं है? सक्षम ने जोर से संजना को पीछे हटाया और गुस्से से कहा, मिस संजना, अपने हद में रहिए। अभी तक तमीज से पेश रहा हूँ आपसे, लेकिन याद रखिएगा सक्षम खुराना अपनी तमीज भूलने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। इतना कहने के बाद समक्ष वहां से बाहर निकल गया। सक्षम अपनी कार से वहां से चला गया और उसके जाते ही संजना ने अपनी आंखों के आंसू हाथों से पोंछते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर सक्षम खुराना, लेकिन अब जो होना था वह तो हो गया। जिस काम के लिए आपको बुलाया था वह काम पूरा हो गया। अब आपको बताती हूँ मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होता है। दूसरी तरफ नियति जो टेरेस पर खड़ी सक्षम का वेट कर रही थी, क्योंकि चांद निकल आया था। अभी काफी टाइम हो गया था चांद निकले, और नियति ने अपने सर पर हाथ रखा हुआ था, क्योंकि सुबह से वो भूखी प्यासी थी और उसे चक्कर आ रहे थे। थोड़ी देर में सक्षम की कार खुराना उसके सामने आकर रुकी। समक्ष से निकाला और वो सीधा अपने रूम की तरफ गया। जब उसे नियति कहीं नहीं देखी तो वह रूम से बाहर निकला। उसने एक नौकर को आवाज लगाते और नियति के बारे में पूछा। नौकर ने सक्षम को बताया कि नियति टेरेस पर है। सक्षम ने अपना कोट उतार कर वहीं रख दिया और ऊपर टेरेस पर चला गया, क्योंकि उसे पता कि नियति ने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा और वो व्रत तुड़वाने के बाद ही कुछ न कुछ खाएगी। वो नियति के पीछे पीछे चला गया और उसने देखा नियति दूसरी तरफ चेहरा घूमकर चांद की तरफ देख रही थी। वो आरती का थाल पास ही टेबल पर पड़ा था। सक्षम ने नियति के पास जाते हुए पीछे से उसके करने पर हाथ रखा और कहा, आई एम सो सॉरी नियति, बस अचानक से कुछ काम आ गया इसलिए जाना पड़ा। अच्छा, तुम जल्दी से अपना ही आरती वगैरह का काम खत्म करो। और फिर सक्षम की बात सुनकर नियति सक्षम की तरफ बढ़ी और उसने अपना फोन उसकी तरफ कर दिया। फोन की तरफ देखकर सक्षम के पैर से जमीन कैसे गई और उसके हाथ से वो फोन देखकर अपनी शर्ट की बाजू सही कर रहा था वहीं रुक गए। सक्षम के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके चेहरे पर 12 बजे बज चुके हैं। सक्षम ने नियति से कहा, तुम्हें ये फोटोज कहाँ से मिली? 1 मिनट मेरी बात सुनो, अपने आप कुछ भी सोचने से पहले एक बार मुझे सुन लो। नियति ने कुछ कदम पीछे हटा लिए और सक्षम नियति की तरफ बढ़ने लगा। ये फोन की तरफ देखकर सक्षम के चेहरे का रंग उड़ने की वजह कोई और नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी वजह से इसके पीछे ये फोटो संजना और सक्षम की थी, जो अभी थोड़ी देर पहले की गई थी। सक्षम को ये देखकर समझने में देना लगी कि यह संजना का ही कोई प्लान था, क्योंकि संजना के घर में इसकी इजाजत के खिलाफ कोई सक्षम और संजना के फोटोज लेकर नियति को नहीं भेज सकता। इस टाइम ज्यादा सक्षम जानता था कि नियति बहुत ज्यादा सेंसिबल है, इसलिए नियति का संभावना ज्यादा जरूरी था। सक्षम नियति के पास आया और उसे कंधे से पकड़कर चलते हुए कहा, आई एम सॉरी, यह वो सब नहीं है जो तुम समझ रही हो, कि मेरी बात सुनने की कोशिश करो। नियति ने गुस्से से सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफी की जरूरत नहीं है सर, अगर आपको वो इतनी पसंद थी तो उसी से उसे टाइम शादी कर लेते। मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? और कल जो कुछ आपने कहा वो सब आपने क्यों झूठ बोला? आपने मुझे, मैं आपका वेट कर रही थी और आप वहाँ जाकर उसका करवा चौथ करवा रहे थे क्या? सक्षम नहीं रही थी पर हाथ उठाया, लेकिन उसने नियति को मारा नहीं, उसका हाथ पर रुक गया। नियति अपने हाथ को अपने चेहरे के आगे कर दिया था थप्पड़ से बचने के लिए, लेकिन सक्षम ने नियति को थप्पड़ नहीं मारा, उसका हाथ वहीं रुक गया था। सक्षम ने गुस्से से मोटर को कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें इतना भी यकीन नहीं है मुझ पर? अगर मुझे उससे शादी करनी होती तो मैं तुम्हें नहीं लेकर आता यहाँ पर। जो वो सब क्यों कह रहा है तुमसे, वह भी इस टाइम पर, जबकि मैं
नियति आगे कुछ सुनने को रेडी ही नहीं थी। नियति ने अपने सर पर हाथ रख दिया और वही गिरकर बेहोश हो गई। उसने जल्दी से नियति को पानी पिलाया क्योंकि इससे नियति थोड़ा हो जाएगा। वो सुबह से भूखी थी इसलिए उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश हो गई। सक्षम के पानी पिलाने के बाद नियति ने अपनी आंखें थोड़ी खोली और सक्षम से दूर होते हुए कहा, प्लीज मुझे छूने की कोशिश मत कीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको यकीन किया। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि आप ये सब बच्चे क्या कैसे सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने ख्यालों की दुनिया में खो गई थी आपकी बातें सुनकर। सक्षम नियति को कुछ समझाने की कोशिश करने लगा लेकिन नियति को समझने को तैयार ही नहीं थी। उसने जो भी देखा था उसके बाद उसका ऐसे रिएक्ट करना तो सही था। तो आपको क्या लगता है नियति सक्षम की चाल समझ जाएगी या अभी तक फिर से सक्षम नियति को अपनी चाल में बसाने में कामयाब हो जाएगा? इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 62। अभी रोमांस करने का मन है। नियति गुस्से में उठकर वहां से चली गई। सक्षम ने अपने हाथ में पकड़ा वो पानी का कलश जोर से नीचे जमीन पर फेंका और कहा, एक बार मेरी बात तो सुन लेती, कुछ भी सोचती है ये लड़की। जब से ये आई है मैं किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और ये कह रही है कि मैं उसके साथ। नियति रोते हुए सीढ़ियों से नीचे अपने रूम में आकर उसने जोर से दरवाजा बंद किया। सक्षम उसके पीछे जाने लगा। नेट सीधा पैरों में कहीं और अपने हाथ की चूड़ियां उतार कर दो फेंकने लगे। बेड के पास जाकर जमीन पर बैठ गई और अपना सर घुटनों में देते हुए रोने लगी। सक्षम रूम में आया और उसने रूम का दरवाजा अंदर से बंद करके नीति के पास बैठकर जमीन पर उसकी तरह देखा और कहा, इधर देखो मेरी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो बस मुझे धमकी दे रही थी, वह सुसाइड कर लेगी। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और कहा, मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। इस टाइम जब मैं आपका वेट कर रही थी सुबह से और आप गए उसकी सुसाइड रोकने के लिए, और ऐसा भी क्या था कि उसके साथ ऐसी फोटोज खींची। उसने जानबूझकर उसने ये फोटोज मुझे सेंड की ना ताकि। नियति आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सक्षम ने आगे जाकर उसके होंठों के ऊपर अपने होंठ रख दिया और उसे चुप करवा दिया। नियति चुप हो गई और उसने सक्षम को पीछे की तरफ धक्का दिया लेकिन सक्षम पीछे नहीं हुआ और वो नियति के और करीब आने लगा। नियति ने अपने हाथों से जोर से सक्षम के सीने पर मुक्का मारा लेकिन वो अभी उसने नियति को पीछे की तरफ हटाया और नियति का सर नीचे जमीन से जा लगा और सक्षम उसे लगातार किस किए जा रहा था। करीब 10 मिनट किस के बाद जब नियति ने सक्षम के सामने हार मान ली तो सक्षम उसे छोड़ते हुए पीछे हट गया। सक्षम और नियति दोनों अभी लंबी सांसें ले रहे थे। सक्षम, तुम मेरी बात सुने बिना अपने आप राय बनने लगती हो, तुम ये बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। हो सकता है उसने वो फोटोज तुम्हें जानबूझकर सेंड की हो, क्योंकि वो फोटोज मेरे सामने क्लिक नहीं की थी। उसकी सजा मैं उसे जरूर दूंगा। नियति ने कुछ नहीं कहा, वो बस सक्षम की तरफ देख रही थी। सक्षम नियति के ऊपर लेटा हुआ था और नियति सक्षम की आंखों में देखे जा रही थी। सक्षम को शायद एहसास नहीं था लेकिन उसके किस करने से नियति को बॉडी जैसे ठंडी पड़ गई थी। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसके होंठ जैसे जम से गए थे। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और कहा, ऐसी क्या देख रही हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम तो ऐसे घूर रही हो जैसे मैंने देखा ही ना हो। नियति ने सक्षम की बात सुनकर अपना ध्यान हटाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। सक्षम वहां से उठा और उसने नियति की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे उठने का इशारा किया। नियति ने सक्षम के हाथ पर हाथ रख दिया और खड़ी हो गई। सक्षम ने नियति के पास आकर से कहा, ज्यादा सोचने में अपना दिमाग मत चलाया करो, पहले ही दिमाग कम है तुम्हारे पास। नियति ने गुस्से से सक्षम की तरफ देखा। उसे उसकी इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि सक्षम अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था कि वो बिना उसे बताए पहले संजना के घर गया, उसके बाद उन फोटोज पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया उसने। नियति वहां से जाने लगी तभी सक्षम ने कहा, कहाँ जा रही हो? नियति ने वापस पलटकर सक्षम उनकी तरफ देखा और कहा, कहीं नहीं, आरती की थाली लेने जा रही हूँ। सक्षम, अब उसकी क्या जरूरत है, पानी तो पिला दिया ना मैंने तुम्हें, वैसे भी मेरे हाथ से पीना था तो खत्म काम, अब जाकर चुपचाप खाना खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाया, बेवकूफ की तरह कुछ भी मत सोचती रहा करो। नियति, लेकिन वो। सक्षम, मुझे पसंद नहीं है आरती वगैरह, तो बंद करो ये। पानी पी लिया तुमने मेरे हाथ से तो टूट गया, अब जाकर खाना खाओ और सो जाओ आराम से, नहीं तो तुम्हारा दिमाग चलता ही रहेगा। उल्टी सीधी बातें सोच सोच कर दिमाग खराब करोगी तो मेरा भी और अपना भी। सक्षम की बात सुनकर नियति वापस पलटी और सक्षम के पास आते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये मत सोचिए कि मैं आपकी इन सब बातों से
अभी नियति ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी सक्षम ने नियति की गाल पर अपना हाथ रखा और उसके बाद उसके चेहरे से पीछे गर्दन से हटाते हुए उसकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। नियति ने पीछे हटते हुए कहा, आप ये सब मत कीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। सक्षम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं किसकी तरफ देख रहा हूँ, किसे सुन रहा हूँ? हर टाइम तुम्हें ही तो सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, बोलो क्या बोलना है, बस मैं तुम्हारी आंखों में देखता रहूंगा। नियति सक्षम की बात सुनकर कहने लगी, आप मुझे मेरी बात करने दीजिए, ये सब बातें करके आप मुझे भटका नहीं सकते, मुझे अभी के अभी बहुत जरूरी बात करनी है। ओके, क्यों गए मुझे बिना बताए उसके घर पर? उद्धरण चिन्ह। सक्षम ने नियति से कहा, अच्छा आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी मुझे तुमसे थोड़ा सा रोमांस करने का मन कर रहा है, तो अभी चुप हो जाओ तुम। नियति ने सक्षम का हाथ पीछे किया और कहा, जी नहीं, मेरी बात सुनिए, जरूरी तो नहीं कि ये फोटोज नकली ही हो, मैं कैसे यकीन करूं आप पर। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। 63 रोमांटिक नाइट। नियति की बात सुनकर सक्षम ने गुस्से से नियति की तरफ देखा और कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो ठीक है, 1 मिनट रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। इतना कहने के बाद सक्षम ने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को फोन लगाने लगा। नियति खड़ी थी, सक्षम फोन की बेल जाने लगी और सामने से संजना की आवाज आई, बोलिए, बस अपने फोन किया, मेरी याद आ ही गई आपको आखिर। सक्षम का फोन का स्पीकर पर डाला हुआ था, जिस बात का पता संजना को नहीं था और नियति उसकी बातें अच्छे से सुन रही थी। सक्षम ने गुस्से से कहा, नियति को क्या फोटोज भेजे तुमने और ये फोटोज क्लिक करने की इजाजत किसने दी? तुम समझती क्या हो, खुद को मरने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा है। संजना ने स्माइल करते हुए कहा, बॉस ये तो बस मजाक था, वैसे भी वो आपकी लायक नहीं है और आप ये बात समझते नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं डिजर्व हिसाब करती हूँ और कोई नहीं। इतने सालों से आपके साथ काम कर रही हूँ सिर्फ इस उम्मीद में कि आप कभी ना कभी तो मेरे बारे में कुछ फील करेंगे, लेकिन नहीं। सक्षम, तुम्हें अभी तक बख्श रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मेरी बात सबूत नहीं था, अपनी ये हरकतें करो नहीं तो जिंदा नहीं बचोगी। संजना, कोई बात नहीं कर, मुझे जिंदा रहना भी नहीं है, अगर आपके हाथों मर जाऊं तो इसकी बड़ी और खुशी की बात हो भी क्या सकती है, लेकिन जिंदा रहते हुए उस नियति को मैं आपकी जिंदगी में रहने नहीं दे सकती। आपने मुझे जॉब से निकाल दिया ना, अब मैं कुछ भी करूं उससे आपको क्या? सक्षम कुछ बोलता उससे पहले नियति ने सक्षम के हाथ से फोन लिया और कट करते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, मुझे अपनी शक नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा सच में। सक्षम ने नियति को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, कोई बात नहीं है, अभी शक नहीं करोगी ना, और क्या करोगी तुम, रोमांस तो तुम्हें करना नहीं आता। नियति के शरीर में कट सा दौड़ गया और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए सक्षम से कहा, वो मुझे भूख लगी है, मैं आती हूँ। ये सुनकर सक्षम ने स्माइल की और कहा, भूख तो मुझे भी लगी है, कहो तो तुम्हें खा लूं। नियति ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर दी। सक्षम ने नियति को छोड़ दिया, उसने कहा, ठीक है, जल्दी डिनर करके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। नियति ने शर्माते हुए स्माइल की और कहा, मैं बस आती हूँ। नियति नीचे चली गई और उसके जाने के बाद सक्षम ने जल्दी सामने से दराज से एक पैकेट निकाला। सक्षम उस पैकेट को देखकर मुस्कुरा दिया। सक्षम ने खुद से कहा, बस आज रात, उसके बाद तुम ना मेरे पास रहोगी और ना मेरे सामने। बहुत समझाया है खुद को, उस धोखे के बाद अब नहीं दे सकता किसी को अपनी जिंदगी में जगह। थोड़ी देर में नियति जो नीचे किचन से बाहर आए, उसने किचन की लाइट बंद की और वापस अपने रूम में ऊपर जाने लगी। नियति ने जाके ऊपर रूम में इधर उधर देखा कि सक्षम कहीं नहीं था वहां पर। नियति अंदर आए और उसने बेड पर पड़े एक लेटर की तरफ देखा। उस लेटर के साथ यहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स भी था। नियति ने लेटर पढ़ा, उस पर लिखा था, ये ड्रेस पहनकर टेरेस पर आओ। नियति ने उस बॉक्स को उठाया और स्माइल करते हुए कहा, अगर आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं भी यही चाहती हूँ। नियति वो ड्रेस लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई और वही सक्षम जो टेरेस पर खड़ा था, उसके सामने एक टेबल लगी हुई थी जिस पर रेड कलर का कवर बिछा हुआ था। फेस्टिवल पर एक वाइन की बोतल लिखी हुई थी और उसके साथ 2 कांच की ग्लास, टेबल के इधर उधर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। सक्षम ने ये सरप्राइज नियति के लिए तैयार किया था। तभी सक्षम ने वापस पलट कर देखा, नियति सामने खड़ी थी। उसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ऑफ शोल्डर गाउन था और उसके साथ नियति ने कुछ छोड़ रखे थे। नियति ने रेड कलर की लिपस्टिक और हाथ में व्हाइट कलर का ब्रेसलेट पहना हुआ था।
सक्षम ने जब नियति को देखा तो उसकी नजरें नियति से हट ही नहीं रही थी। वो एकटक उसे देखता ही रह गया और नियति सक्षम के पास आकर खड़ी हो गई। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, ये कब किया आपने इतनी जल्दी इतना कुछ? सक्षम ने स्माइल की और कहा, तो तुम्हें क्या लगता है ये बस आधे घंटे में कंप्लीट हो गया? अभी टाइम नहीं मिला, नहीं तो और ज्यादा अच्छा सरप्राइज तैयार करता। फिलहाल इसी से काम चलाओ तो तुम्हें सारी जिंदगी सरप्राइज ही मिलने हैं और एक सबसे बड़ा सरप्राइज तो तुम्हें कल सुबह मिलेगा। नियति को सक्षम की बात समझ नहीं आई और उसने हैरानी से कहा, कौन सा सरप्राइज? सक्षम, अगर अभी बता दूंगा तो सरप्राइज कैसा, अभी तुम चलो। सक्षम ने अपना हाथ नियति की तरफ बढ़ाया और नियति ने स्माइल करते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। दोनों जाकर चेयर पर बैठ गए और सक्षम ने ही वाइन की बोतल खोली। नियति ने वाइन की तरफ देखते हुए सक्षम से कहा, ये मैं नहीं पीती और मुझे पसंद नहीं और नहीं कभी मैंने पी है, तो आप इसे रहने दीजिए, आप भी मत पियो, आपको सूट नहीं करती। सक्षम, मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पसंद और मुझे भी सूट नहीं करती, लेकिन अभी ये सेलिब्रेट करने के लिए है। वो तो मैं कोल्ड ड्रिंक ऑलरेडी मंगवा ली है, हम लोग वही पियेंगे। सक्षम ने टेबल के नीचे से कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली और ऊपर टेबल पर रख दी। सक्षम ने वाइन की बोतल खोलकर चेस किया और कोल्ड ड्रिंक दोनों गिलासों में डाली। तभी सक्षम ने एक गिलास नियति की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा खुद ले लिया। नियति ने वो गिलास समक्ष के हाथ से लिया और कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। नियति अपने ध्यान से ड्रिंक पी रही थी, लेकिन सक्षम सिर्फ पीने की एक्टिंग कर रहा था। उसने एक भी घूंट नहीं लिया, शायद उसके मन में कुछ चल रहा था जो नियति भी नहीं जानती थी। कोल्ड ड्रिंक खत्म होने के बाद नियति ने वो गिलास वापस रख दिया और सक्षम ऐसे ही गिलास वापस रखते हुए चेयर से उठ गया। सक्षम नियति के पास आया और उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो डांस हो जाए, एक रोमांटिक सा। नियति ने हाँ में सिर हिलाया और सक्षम ने उसका हाथ थाम लिया। सक्षम ने वहां पर टेबल से एक रिमोट उठाया और सामने म्यूजिक प्लेयर पर एक धीमी सी आवाज में गाना चला दिया। सक्षम ने नियति का एक हाथ पकड़ लिया और उसका दूसरा हाथ सक्षम के कंधे पर था। सक्षम का हाथ नियति की कमर पर था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस करने लगे। धीमा धीमा म्यूजिक और वो दोनों, इनके अलावा और कोई भी नहीं था वहां। सक्षम ने नियति का हाथ पकड़कर उसे घुमा दिया और नियति की पीठ सक्षम के सीने से जा लगी। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। गाना खत्म हुआ और सक्षम ने नियति का हाथ छोड़ दिया। नियति स्माइल करते हुए देखा और सक्षम ने कहा, मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हें नए रिश्ते की शुरुआत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियति ने नामे में सिर हिलाते हुए कहा, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं अब तक बता चुकी होती। नियति ने आगे कुछ नहीं कहा और वो नियति के करीब जाने लगा। नियति ने स्माइल की और अब वो एक कदम भी पीछे नहीं हटी थी, वो बस सक्षम की तरफ देख रही थी। सक्षम नियति के करीब जाता उससे पहले ही नियति को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने उसे इग्नोर करते हुए सक्षम के कंधे पर हाथ रख दिया। सक्षम ने नियति की गाल पर किस की और उसे गोद में उठा लिया। सक्षम नियति को नीचे लेकर जाने लगा। नियति ने अपनी बाहें सक्षम के गले में डाल दी और उसकी तरफ देखे जा रही थी। तो आगे क्या होने वाला है नियति के साथ? क्या सक्षम ये सब सिर्फ एक नाटक कर रहा है या उसकी कोई और चाल है? इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 64, प्रॉपर्टी पेपर पर साइन। सक्षम और नियति एक दूसरे की आंखों में देखते हुए नीचे रूम तक आए और सक्षम ने रूम के अंदर जाकर पैर से रूम का दरवाजा बंद कर दिया। सक्षम ने नियति को बेड पर बैठाया और उसके करीब आने लगा। नियति की आंखें थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी थी। नियति को ऐसे देखकर सक्षम ने उसकी गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही, अगर तुम चाहो तो। सक्षम की बात सुनकर नियति ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। सक्षम ने स्माइल की और नियति के पास आकर उसकी गाल पर हल्के से किस किया। नियति ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया। नियति सक्षम के करीब आए और सक्षम ने और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। नियति पीछे हटते हुए बेड पर लेट गई और सक्षम उसके ऊपर लेटा हुआ था। वो उसे लगातार किस कर रहा था। सक्षम के हाथ नियति की गालों पर थे। दोनों की आंखें बंद थी, सांसें के दूसरे में समा रही थी। दोनों की किस अभी तक ब्रेक नहीं हुई तो अचानक से सक्षम ने देखा नियति आंखें बंद होने लगी थी और उसने अपना सर पकड़ लिया। सक्षम के पीछे हटते हुए नियति से कहा, आई थिंक यू आर नॉट वेल, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सखी मन से जाने लगा, लेकिन ये दिनेश उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको तो यहाँ मेरे पास बैठना है, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, आपसे बहुत कुछ पूछना है, अभी आप भागने की मत सोचिए। सक्षम, नियति मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर जा रहा हूँ।
मैं कहाँ पर कर जाऊंगा इस टाइम। लेकिन नियति ने हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बेड पर बैठे हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, अभी आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, यही बैठो मेरे पास, मुझे आपसे बातें करनी है। सक्षम ने नियति की तरफ देखकर एक शैतानी सी स्माइल की और धीरे से खुद से कहा, इसका मतलब दवाई असर करने लगी है, बस थोड़ी देर में तुमने अपनी पूरी होश खो बैठोगी, फिर वही करोगी जो मैं चाहूंगा, उन प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन तुमसे अभी करवा होगा। नियति ने सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, अभी आपको बहुत कुछ बताना है। सक्षम, तुम्हें जो कुछ बताना है अभी बता दो, नियमित उसके बाद ना तुम्हारे पास बताने के लिए टाइम होगा तो मेरे पास सुनने के लिए। अगर तुम बताना चाहती भी होगी तब भी नहीं बता पाऊंगी, ऐसी हालत बना दूंगा मैं। नियति को सक्षम की बातें सुन तो रही थी लेकिन जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। नियति ने उसके बात को अनसुना करते हुए कहा, आप अपनी बातें बाद में कीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। सक्षम नीति की तरह ध्यान से देखने लगा और नियति फिर से अपनी बातें जारी रखते हुए बोलने लगी। नियति, जब आप मेरी जिंदगी में आए मुझे लगा बस एक बोझ भरा रिश्ता है जो मुझे 1 साल तक निभाना पड़ेगा। पता नहीं निभा पाऊंगी या नहीं, लेकिन मजबूरी में ये सब करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि अपनी माँ की चिंता थी मुझे। लेकिन धीरे धीरे ये मजबूरी कब एहसास और कब प्यार में बदल गई मुझे खुद पता नहीं चला। काफी देर से आपसे कहना चाहती थी कि मेरे मन में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन मैं डरती थी शायद आप कुछ गलत समझ लें मेरी फीलिंग्स को। सक्षम नियति के बारे में जानकारी एक पल के लिए डिस्ट्रैक्ट होने लगा और उसने नियति से कहा, ये सब बातें हम सुबह करेंगे, अभी तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नियति उठी और वो सक्षम की तरफ बढ़ी। सक्षम नियति के पास आए और उसे गिरने से बचाते हुए कहा, 1 मिनट रुको, ये सब जो बातें कह रही हुई है सच है ना? नियति ने सक्षम की तरफ देखा, ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज का नशा हो गया हो, लेकिन समक्ष के चेहरे पर स्माइल थी और ना उसे कोई फर्क पड़ रहा था। नियति ने सक्षम से कहा, क्यों, आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। सक्षम, नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, मुझे तो तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन अभी जैसे तुम बोल रही हो सुबह को भूल जाओ तो मैं कैसे मान लूं? उद्धरण चिन्ह। नियति, लेकिन मैं सुबह तक ये सब कैसे भूल जाऊंगी, मैं अभी आपके सबसे सामने बोल देती हूँ, सबको तो याद रहेगा। मैं नियति, मैं सक्षम सर, जो मेरे पति भी है, मैं उनसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। सक्षम, नहीं, वैसे नहीं मानूंगा तो मैं कम करो तुम मुझे ना, एक पेपर पर अपनी साइन करके 2 हॉस्टल में खुद से लिख लूंगा जो भी लिखना होगा। सक्षम वहां से उठा और सामने टेबल के जोर से कुछ पेपर निकल आया और उसके साथ एक पेन भी था। सक्षम ने वो पेपर नियति की तरह बढ़ा दिया और कहा, अब अच्छे बच्चे की तरह इस पर साइन कर दो, फिर मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम जो भी कह रही थी वो सच है, वरना ऐसे भी यकीन नहीं करने वाला तुम्हारी किसी भी बात पर। नियति ने बिना कोई सवाल किया वह पेपर पकड़ लिया और सक्षम से कहा, बस इतनी सी बात की है तो मैं 1 मिनट में साइन कर दूंगी, आप कुछ और बोल देते वो भी कर देती, इतनी सी बात पर यकीन करेंगे आप, ये लीजिए मेरे साइन कर दिया। नियति ने उन पेपर पर साइन करके सक्षम को पकड़ा दिया, एक सिर्फ न्यूज़पेपर की तरफ देखा और एक स्माइल करते हुए मन ही मत सोचा, मैंने इतना आसान सोचा नहीं था जितना तुमने कर दिया नियमित, इतना यकीन अच्छा नहीं होता। इधर दिए तेरे जो सक्षम की बात अच्छे से नहीं सुनी थी, वो सक्षम के पास आए और उसके सीने से लगते हुए कहा, अब आप पर ही तो पूरी दुनिया बसी हुई है मेरी, आपके सिवा किसी और के पास कहाँ जाऊंगी? तो क्या आप सक्षम नियति को सच में घर से निकलने वाला है? क्या वो समझेगा नियति का अपने लिए प्यार या उनके साथ यही खत्म हो जाएगा? एपिसोड 65, मेरे घर से निकल जाओ। नियति की बात सुनकर सक्षम एक पल के लिए ठहर गया। उसने खुद से कहा, कहीं मैं इसके साथ गलत तो नहीं कर रहा ना, ये मुझ पर इतना यकीन कर रही है, अगर एक बार बात कर लूं तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। दूसरे ही पल सक्षम ने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं सक्षम, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ ऐसी किसी लड़की ने इतना बड़ा धोखा किया था और अब तुम दोबारा से किसी लड़की पर यकीन नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। फिर से सक्षम ने जैसे नियति का चेहरा देखा उसके मन के ख्याल फिर से बदलने लगे, क्योंकि नियति के साथ रहते हुए उसका उसे इतना टाइम हो गया था और उसे उसकी आदत लग चुकी थी, वो जानता था कि नियति कैसी है। नियति धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगी थी और उसने आंखें बंद किए हुए ही सक्षम से कहा, आई लव यू सो मच सर, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, आप कभी मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा। नियति की बात सुनकर सक्षम ने उसकी बात को अनसुना करने की कोशिश करते हुए उसे वहीं बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। नियति ने सक्षम का हाथ पकड़ा था और उसका हाथ अभी तक नहीं छोड़ रही थी। नियति नींद में चली गई थी लेकिन उसने सक्षम का हाथ पकड़ा हुआ था। सक्षम कभी नियति की तरफ और कभी उसके बकरे में हाथ की तरफ देख रहा था।
अचानक से सक्षम को कुछ रियलाइज हुआ और उसने अपना हाथ नियति से छुड़वाकर उनसे बाहर निकल गया। सक्षम अपनी स्टडी रूम में गया और उसने किसी को कॉल लगाते हुए कहा, हाँ कर दिए साइन उसने प्रॉपर्टी पेपर पर, तुम सुबह मुझे वो पेपर ले जाओ और हम अपना काम यही खत्म करते हैं, बहुत हुआ ये ड्रामा। सामने से रजत की आवाज आई, सर ये तो बहुत अच्छा हुआ अगर उन्होंने साइन कर दिया, मुझे पता था वो बुरी लड़की थी, नहीं मैंने कहा था बहुत जरूर साइन कर देंगे, आपको कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप चाहे तो उनके साथ एक अच्छी लाइफ शुरू कर सकते हैं। रजत की बात सुनकर सक्षम ने रजत से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सुबह डाइवोर्स पेपर उसके मुंह पर मारूंगा और भेज दूंगा यहाँ से, कोई जरूरत नहीं मुझे किसी लड़की की अपनी लाइफ में, मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा अकेलापन बहुत पसंद है। रजत, सर आपने उन्हें प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करने के लिए कैसे मनाया, मतलब वो भी आपको डाइवोर्स देना चाहती है क्या? सक्षम, वो क्या चाहती है क्या नहीं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कॉल रखता हूँ, तुम सुबह मुझे वह पेपर ले लेना और वकील को दिखाकर काम खत्म करो, सब झमेला और नहीं सहा जाता मुझसे। सक्षम ने फोन कट कर दिया और फोन वही स्टडी रूम पर सोफे पर जोर से फेंका और गुस्से से कहा, मुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने दिल की सुनूं या अपने दिमाग की, लेकिन मैं धोखा नहीं खाना चाहता दोबारा से, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकती नियति, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह खुराना हाउस, सक्षम का रूम। सुबह सुबह नियति की आंख खुली और उसने देखा कि रूम का दरवाजा खुला हुआ था और सक्षम रूम में नहीं था। नियति ने इधर उधर देखा, फिर बेड से उठी, तभी एक नौकर रूम में आया और उसने सामने नाइट स्टैंड पर एक नींबू पानी का गिलास रखते हुए कहा, मैम ये आपके लिए। नियति ने उस नौकर की तरफ देखा और कहा, इसकी क्या जरूरत थी, मैंने तो नहीं कहा तुमसे नींबू पानी लेकर आने को। सर्वेंट, वो सर पहले पता था कि आपके सर में दर्द हो रहा है तो इसीलिए मैं ले आया, सर ने कहा था आप रेडी होकर कर उठते ही जल्दी नीचे आ जाए, वो आपका नीचे वेट कर रहे हैं, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। नियति ने हैरानी से कुछ सोचते हुए नौकर से कहा, ठीक तुम जाओ मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नौकर वहां से चला गया और नियति ने खुद से कहा, कल रात में सो गई थी ना तो सक्षम को गुस्सा होगा ना इस बात का नाराज होगी वो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सो कैसे गई, मतलब थकी भी नहीं थी। नियति तेरा कुछ नहीं हो सकता, वो नाराज हो गए होंगे। नियति बेड से उठी और उसे जल्दी से कहा, अब इससे पहले कि वो किसी और बात पर नाराज हो जाए जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और सॉरी बोल देती हूँ, वो मुझे पता है जल्दी मान जाएंगे। नियति वहां से उठी और जल्दी से अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम की तरफ चली गई फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर में नियति फ्रेश होकर आई, वो मिरर सामने खड़ी होकर अपनी मांग में फिर से सिंदूर लगाते हुए खुद को मिरर में देखा और स्माइल की। नियति अपने गले में मंगलसूत्र डाला, उसके चेहरे पर आज एक अलग सा सुकून था जो आज के पहले कभी नहीं देखा। नियति ने स्माइल करते हुए कहा, अब लग रही हो ना मिसेज खुराना। इतना बोलकर नियति ने खुद को कहा, बस कर खुद को नजर मत लगवा लेना। नियति के चेहरे से उसकी खुशी का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था, उसकी खुशी आज उससे छुपी नहीं छुप रही थी। लेकिन नियति को कुछ भी याद नहीं था कि कल रात उसने क्या कुछ किया और सक्षम ने उसे किसी पेपर पर साइन करवाए, ऐसा कुछ भी वो ख्यालों में खोई हुई थी। नियति नीचे हॉल पर गई, उसने देखा सक्षम सोफे पर बैठा हुआ था और अपने फोन में कुछ टाइप कर रहा था। नियति ने इधर उधर देखा, हाल में अभी तक कोई नौकर नहीं था ना ही कोई, और नियति धीरे से गई और उसने पीछे से जाकर सक्षम के गले में अपनी बाहें डाल दी। सक्षम ने अपने फोन की तरफ से ध्यान हटाकर नियति की तरफ देखा और कहा, आ गई तुम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नियति ने सक्षम के सामने आकर उसके पास सोफे पर बैठे हुए कहा, मुझे पता है आपको क्या बात करनी है, आई एम सो सॉरी, पता नहीं मैं कैसे सो गई कल रात में। सक्षम ने नियति से कहा, पहले मेरी बात सुन लो, मुझे सबके बारे में बात नहीं करनी, बहुत जरूरी बात है। टेबल पर पड़े पेपर से उठाएं और नियति की तरफ करते हुए कहा, इन पर साइन कर दो। सक्षम ने उन पेपर्स के साथ पेन भी नियति की तरफ बढ़ा दिया और नियति बिना कुछ पूछे उन पेपर पर साइन करने वाली थी, तभी सक्षम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये तो पूछ लो क्यों साइन करवा रहा हूँ मैं तुमसे। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और कहा, लेकिन इसकी क्या जरूरत है, इसमें पूछना क्या है, आपने साइन करने को बोला तो कर रही हूँ, आप भी ना एक मिनट रुको, मैं करके बात करती हूँ आपसे। नियति की बात सुनकर सक्षम का चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नियति के साथ जो चाल चली उसे पर जैसे पछतावा सा होने लगा।
नियति पेपर बिना कुछ समझे साइन कर रही थी और सक्षम ने उसे वह पेपर साइन करवाने के लिए उसे नशे की दवाई दी ताकि वो अपने होश में ना रहे और ना पेपर्स पढ़ सके। साइन करने से पहले सक्षम को तो यही लगा था कि प्रॉपर्टी देखकर नियति कभी भी उसे पर साइन नहीं करेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी नियति के नाम थी। पहले इस बात का पता नियति को नहीं था। इसी वजह से सक्षम किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो तुरंत प्रॉपर्टी को उसके नाम पर शिफ्ट कर दे। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और नियति उन पेपर पर साइन करने लगी। उसने पेपर साइन करके सक्षम तरह बढ़ा दिया और कहा, ये लीजिए हो गए साइन, अब बताए क्या बात है, आप ऐसा क्यों बोल रहे थे, मुझे पूछ लेना चाहिए। सक्षम, ताकि तुम्हें सोचने का मौका मिलता, अब तो तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे साइन कर दिया। नियति ने स्माइल की और कहा, इसमें सोचना क्या है, कुछ जरूरी का तभी तो आपने मुझे साइन करवाए हैं। आपको ऑफिस नहीं जाना है आज मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ। सक्षम ने वो पेपर अपने पास रखते हुए कहा, आई एम सो सॉरी नियति, लेकिन अब तुम मेरे साथ नहीं चल सकती है, बल्कि अब तुम्हें अपना सामान पैक करना है। नियति ने स्माइल करते हुए कहा, हम जा रहे हैं क्या कहीं? आपने बताया नहीं मुझे, मैं कल ही पैकिंग कर लेती। सक्षम, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो नियति, बात तो सुन लो, पूरी में नहीं जा रहा, सिर्फ तुम जा रही हो। नियति, क्या मजाक है, मैं क्यों जाऊंगी कि और मुझे नहीं जाना आपके बिना, अगर आप साथ चल रहे हैं तो चलूंगी मैं। सक्षम, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा और मैं तुम्हें कहीं टूर पर नहीं भेज रहा, इस घर से भेज रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। नियति के हाथ से वो पेन छूकर नीचे गिर गया और उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे उसके चेहरे का रंग एकदम से पीला पड़ गया हो। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये सुबह सुबह क्या मजाक कर रहे हैं, मैं क्यों जाऊंगी इस घर से हमेशा के लिए, मुझे आपके साथ रहना है। सक्षम, नियति, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता इस बारे में और न ही मैं इस पर कोई ड्रामा चाहता हूँ। मैं बस अब तक तुमसे जो कहा वो भूल जाओ, तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ से दूर, इस शहर से दूर एक फ्लैट लिया है, तुम वही आराम से रह सकती हो, तो मैं वहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारा सारा खर्च मैं उठाऊंगा, बस तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। नियति को सक्षम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या कह रहा है। उसने धीरे से सक्षम के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो आप सर, मतलब अचानक से क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा आपसे, आप नाराज है, मुझे बताएं मुझे। सक्षम, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अब तक मैं कर कुछ तुमसे कह रहा था, जो कुछ कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था, एक धोखा था। दादाजी की हुई प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम होने वाली थी और ये बात मैं तुम्हें बताकर तुम्हारे मन में लालच पैदा नहीं करना चाहता था, तो बस वो प्रॉपर्टी अपने काम करवाने के लिए मैं तुम्हारे साथ ये सब ड्रामा किया। आई होप तुम समझ सकती हो। नियति की आंखों से एक आंसू बह गया और उसने सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, मतलब ये सब जो भी इतने दिनों से चल रहा था वह सिर्फ एक नाटक था, एक बार मुझे बोलकर तो देखते, प्रॉपर्टी क्या मैं आपको अपनी जान दे देती, और जो चीज मेरी नहीं है वो मैं कभी नहीं रखती। सक्षम, बस अब हो गया तो तुम जाकर अपना सामान पैक करो, मैं यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहता। नियति ने सक्षम का कॉलर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया और कहा, मेरे साथ धोखा किया और बोल रहे हो कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ड्रामा कर रही हूँ, आपने अच्छा नहीं किया सर। सक्षम, जितना कहा है उतना करो, आधे घंटे में मुझे तुम इस घर में दिखनी नहीं चाहिए और आगे कभी मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, चली जाओ इस घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। सक्षम वहां से उठकर ऊपर की तरफ चला गया और नियति वहीं बैठी रही। नियति की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल में उसकी जिंदगी इतनी अच्छी हो गई थी और अब एक पल में फिर से उसे इतना बड़ा झटका लगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, तो अभी देखते हैं नियति है कि क्या करेगी, क्या सक्षम सच में उसे घर से निकाल रहा है। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे एक अजीब अंत कहानी का। सक्षम टू ऊपर रूम में चला गया, लेकिन नियति अभी तक इस सोफे पर बैठी थी। वो घर में इधर उधर देखने लगी। ये वो जगह थी जहाँ पर वो इतने टाइम से रह रही थी और नियति की आंखों के सामने सक्षम के साथ बिताए सारे पल उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे। नियति वहां से उठी और खुद से कहा, अब अगर उन्होंने खुद कहा जाने को तो यहाँ क्या बोझ बनकर उनके सर पर बैठी रहूं। नियति सोफा से उठी और सीढ़ियों से ऊपर रूम की तरफ जाने लगी। उसके लिए एक एक कदम चलना जैसे 100 किलो के बराबर हो रहा था। नियति को ऐसे देखकर एक नौकर चलकर आया और उसने नियति से कहा, मैम आप ठीक तो है, मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? उद्धरण चिन्ह। नियति ने गुस्से से नौकर की तरफ देखा और कहा,
इसकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं आज से आपकी मैम हूँ। नियति थी नाम है मेरा और किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद की हेल्प खुद कर सकती हूँ। आप जाइए यहाँ से प्लीज अभी के अभी। नौकर वहां से चला गया और नियति गुस्से से ऊपर रूम की तरफ चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो बार बार पोंछकर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाख छुपाने के बाद भी उसके चेहरे का दर्द साफ समझ जा सकता था। पता नहीं सक्षम को ये दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। सक्षम अभी भी रूम में नहीं था। नियति रूम में गई और वहां लगी हर दीवार से हाथ रखकर देखने लगी। उसने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं नियति, यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है। नियति ने वहां से एक छोटा सा पर्स लिया और उसमें अपने पेपर से वगैरह रखकर वहां से जाने लगी। तभी सक्षम वहां रूम में आया। सक्षम ने नियति के हाथ में ही छोटा सा बैग देखा और कहा, तुमने अपना सामान नहीं रखा, फिर वापस आने का इरादा है क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम्हें अभी बता दूं कि वापस नहीं आने वाली। तुम यहाँ दोबारा अपना सामान अच्छे से पैक करके ले जाओ ताकि दोबारा आने का कोई इरादा ना हो तुम्हारा। नियति ने गुस्से से सक्षम की तरह देखा, अपने हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए कहा, अगर मेरा इरादा हुआ बिना तो जान देना अच्छा समझूंगी इस घर पर वापस आने से पहले। और वैसे भी यहाँ मेरा कुछ भी नहीं था, जो लेकर आई हूँ वह वापस लेकर जा रही हूँ। नियति वहां से जाने लगी, लेकिन तभी सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नियति से सक्षम की तरफ देखा और कहा, थोड़ी है मेरा हाथ, आप हक हो चुके हैं ना, डिवोर्स पेपर साइन कर दिए मैंने, आपको याद नहीं? सक्षम ने नियति की तरफ देखा और कहा, डाइवोर्स पेपर पर साइन हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि डाइवोर्स हो गया, उसके लिए काफी सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है जो तुम भूल रही हो। नियति ने सक्षम से अपना हाथ छुड़वाया और उसके पास आकर उसके कॉलर पकड़ ली। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और कहा, बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। नियति गुस्से से, हाँ बढ़ गई है, मेरी हिम्मत में हूँ ही ऐसी क्योंकि आपने बना दिया है मुझे। ऐसी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आपके अंदर कि किसी को कितना हर्ट हो रहा होगा आपकी बातों से, आपके किए गए कामों से। सक्षम, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं किसी को धोखा दिया, साफ बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हें नहीं रखना चाहता है इस घर में तो भेज रहा हूँ, तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज रहा मैं, तुम्हें ऑफर किया है, सब कुछ तुम्हारे लिए वहाँ अरेंज किया गया है, तुम्हें वहाँ किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। नियति, तो अगर आपको ये सब करना ही था तो मुझे पहले बता देते, मैं प्रॉपर्टी पेपर्स पर खुद से साइन कर दी थी। मुझे क्या जरूरत थी आपकी प्रॉपर्टी की? मेरे साथ धोखा क्यों किया, मुझे दुखी क्यों किया? सक्षम, क्योंकि ये सब मेरे साथ भी हो चुका है, मैं भी धोखा खा चुका हूँ, दुख से चुका हूँ और मैं अब किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ जो मैं हमेशा से रहता आया हूँ। नियति, आपका पास्ट, आपका दुख, आपका धोखा, आपका सब कुछ, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी परवाह है ना, मतलब जो कुछ आपने उसके साथ किया वो कुछ आप मेरे साथ करेंगे। बहुत अच्छे, ऐसे आपने मेरे साथ किया है वो मैं आगे चलकर किसी और के साथ करो तो मतलब ये सिलसिला चलता रहना चाहिए ना, ये तो बहुत जरूरी है। बदले की भावना तो मन में जरूर होनी चाहिए, बदला जरूर लेना है, चाहे किसी और से ही क्यों ना लिया जाए। सक्षम, बकवास बंद करो अपनी और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। नियति ने आगे कुछ नहीं कहा और उसने सक्षम का कॉलर छोड़ दिया। सक्षम ने नियति का हाथ पकड़ा और कहा, जा रही हो, गुस्से में मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में कोई नफरत नहीं रखी, तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन एक बात बताऊं, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। जिंदगी में पहली बार कह रहा हूँ, कोई ऐसा इंसान है इस दुनिया में, कोई ऐसी चीज है जिसे मैं डिजर्व नहीं करता और वो हो तुम। नियति ने सक्षम की तरफ एक उम्मीद भरी नजर से देखा। उसे अभी भी लगा था कि सक्षम मुझे एक बार रोक लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बस अपनी बात पर खड़ा हुआ था कि उसे नियति को इस घर पर रखना ही नहीं है। नियति ने कहा, मैं जाती हूँ, अब मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं है, जहाँ पर रहूंगी कभी आपके सामने नहीं आऊंगी और अगर कभी हम मिल भी जाए तो अनजान बनकर रास्ता बदला लूंगी, अपना ख्याल रखिएगा। नियति ने अपना बैग उठाया और वहां से निकल गई। सक्षम ने नियति की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन कुछ नहीं बोला। नियति ने भी वापस पलटकर नहीं देखा और कुछ ही मिनट में वो खुराना से बाहर निकल गई। सक्षम सामने टेबल पर लगी छोटी सी नियति की तस्वीर को उठाकर कहा, जानबूझकर यहाँ छोड़कर गई है ना ताकि मैं इसे याद करता रहूं। ये कहकर सक्षम ने जोर से वो तस्वीर नीचे टेबल पर मारी और तोड़ दी। तो अब इन लोगों की मोहब्बत की कहानी तो यहाँ तक खत्म हो गई। मतलब नियति ने तो मोहब्बत की, लेकिन जब सक्षम ने उसे वही धोखा दिया है जो आज से कुछ साल पहले उसे किसी ने दिया था। तो आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 67 न्यू बिगिनिंग। 1 साल बाद
खुराना इंडस्ट्रीज। आज खुराना इंडस्ट्रीज 1 साल बाद भी देखने में ऐसी लग रही थी जैसे कोई चेंज नहीं हुआ हो। बाहर से सब कुछ वैसे का वैसा था जैसे 1 साल पहले, जैसे टाइम वही का वही खड़ा हो, लेकिन अंदर से सब कुछ चेंज कर दिया गया था। वहां से सारी सेटिंग हटवा दी गई थी। स्टाफ एरिया वहां से हटाकर लेफ्ट साइड की तरफ कर दिया गया था। पूरे ऑफिस का जैसे नजरिया ही बदल दिया गया हो, लेकिन पूरे ऑफिस में कहीं भी सक्षम दिखाई नहीं दे रहा था। इस सब पूरे ऑफिस के बाद सक्षम का केबिन, जहां पर तो सब कुछ जैसे उलट ही हो गया हो। पूरे ऑफिस में ब्लैक कलर के पर्दे और ब्लैक कलर की चीजें रखी हुई थी और किसी और कलर का वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वहां पर कप, टाइम टेबल सब कुछ ब्लैक कलर का था। वहां पर रजत खड़ा हुआ एक फाइल में कुछ चेक कर रहा था और उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमा हुआ था। तभी एक आदमी केबिन में आया और उसने दरवाजे पर नॉक करते हुए रजत से कहा, हेलो सर, ये आज की मीटिंग की फाइल तो आपको तो बताए मिस्टर ओबरॉय आते होंगे, तो उन्होंने स्पेशली कहा था कि उन्हें ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ बॉस के साथ ही करनी है। तभी एक गार्ड भाग कर आया और उसने केबिन का दरवाजा खोल दिया। रजत ने स्माइल करी और कहा, ये लीजिए, सर को याद किया और सर आ गए। वैसे भी उन्होंने प्रॉमिस किया था ना कि वो ये मीटिंग खुद अटेंड करेंगे, तो वो करेंगे। आप अभी चाहिए मीनिंग क्या है इवेंट्स कीजिए, और अगर मिस्टर ऊपर आ जाते हैं तो उन्हें भी लेकर चाहिए केबिन में। तभी एक सूट बूट पहने एक आदमी अंदर आया। उसने ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना हुआ था और उसके पैरों में ब्रांडेड शूज। उसके बाल जेल से सेट किए हुए थे। ये कोई और नहीं बल्कि सक्षम है, जिसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। सक्षम के एक कान में ब्लूटूथ लगाया हुआ था और उसने अपना एक हाथ कोट की जेब में डाला हुआ था। दूसरा हाथ से वो फोन पर कुछ टाइप कर रहा था, जैसे वो किसी से कॉल पर बात कर रहा हो। सक्षम ने उन दोनों की तरफ देखा और जाके अपनी सीट पर बैठ गया। रजत और वो आदमी वहीं खड़े थे। गार्ड वहीं बाहर खड़ा हो गया और उसके दरवाजा दोबारा से बंद कर दिया। सक्षम ने कॉल कट की और रजत की तरफ देखते हुए कहा, तो रजत, क्या हुआ? मीटिंग के लिए मिस्टर ओबरॉय पहुंचे या नहीं अभी तक? उन्हें बता दो मैं कि वो नए पार्टनर है, लेकिन टाइम की वैल्यू तो सबको करनी चाहिए ना। उस आदमी ने रजत की जगह जवाब देते हुए कहा, आई एम सो सॉरी सर, लेकिन वो आते ही होंगे। खुद टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं और अभी 10 मिनट है बाकी। सक्षम ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट में आप मीटिंग में पहुंच जाए। अगर वह आ जाए तो हम आते हैं। वो आदमी सक्षम के कैबिन से बाहर निकल गया और सक्षम ने रजत से कहा, तो रजत, प्रेजेंटेशन की फाइल कहाँ है? एक बार मुझे बताओ, मैं अच्छे से चेक कर लूं। मुझे इस बार कोई भी गलती नहीं चाहिए, पिछली बार की तरह। रजत ने सक्षम को वो फाइल दी और कहा, आई एम सो सॉरी सर, पिछली बार मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये फाइल खुद से 2 बार चेक कर ली है। सक्षम, पिछली बार भी तुमने अच्छे से चेक करने को कहा था रजत, लेकिन तुम्हारी गलती थी। अब इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो एक बार खुद से चेक कर रहा हूँ। इसमें कोई गलती वाली बात तो नहीं दिख रही मुझे। रजत, आई एम सॉरी सर। रजत कहां से चला गया और सक्षम फाइल को चेक करते हुए उसकी सारी कलेक्शन को अच्छे से देख रहा था कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है। अचानक से सक्षम को वहां कुछ प्रॉब्लम नजर आए और उसने गलती से बोल दिया, देखा नियति थे, मैंने कहा था तुमसे, ये देखो। इतना बोलते सक्षम के शब्द नहीं रुकता है और उसने खुद को ऐसे हैरानी से देखते हुए कहा, मैंने आज उसका नाम लिया, मतलब ऐसे अचानक से। सक्षम ने वो फाइल बंद कर दी और आंखें वो पेन वहीं रखते हुए कहा, 1 साल हो गया है, अब तो उसकी यादों को भी जिंदे कब्र में दफना दिया है। मेरे दिए हुए पते पर नहीं गई, पता नहीं कहाँ है, लेकिन मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? जहां भी हो मुझे क्या? फिर से सक्षम नहीं कहा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता नहीं वो ठीक होगी या नहीं। 1 साल से ना उसकी आवाज सुनी है, ना उसे देखा है, उसे महसूस तक नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत दूर चली गई हो। तभी एक पियून सक्षम की कैबिन में आया और उसने केबिन का दरवाजा थोड़ा खोलते हुए कहा, हेलो सर, वो मिस्टर ऊपर आ गए हैं और सब आपका वेट कर रहे हैं, आप प्लीज जल्दी आ जाए। सक्षम ने उस पियून से कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। सक्षम ने वो फाइल उठाई और वहां से बाहर निकल गया। वो केबिन से बाहर गया और मीटिंग हॉल की तरफ चल पड़ा। आज सुबह से ही बार बार उसे नियति की याद आ रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बार बार अपना ध्यान नियति की यादों से हटाने की कोशिश कर रहा था। सक्षम ने उस फाइल की तरफ देखते हुए कहा, नहीं सक्षम, जो अब तेरी जिंदगी में नहीं है, जिसे तुमसे कब का निकाल चुका है अपनी जिंदगी से, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। एपिसोड 68, वो मेरी नियति से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। सक्षम मीटिंग हॉल में पहुंचा तो वहां एक आदमी दूसरी तरफ चेहरा घूमकर खड़ा किसी आदमी से बात कर रहा था। सक्षम उस आदमी के पीछे गया और उससे कहा, हेलो मिस्टर ओबरॉय।
सक्षम की आवाज सुनकर उस आदमी ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और मुस्कुराते हुए सक्षम की तरफ देखा। ये कोई और नहीं बल्कि अंकित ओबरॉय ही था। ओबरॉय इंडस्ट्री के मालिक का बेटा है। ये देखने में कोई 30 से 31 साल के बीच लग रहा था। उसने ग्रे कलर का कोट बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर स्माइल थी। अंकित ओबरॉय ने सक्षम की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो मिस्टर खुराना, आपसे मिलकर खुशी हुई। सक्षम, अच्छी बात है, मुझे भी आपसे मिलकर कर अच्छा, अभी हम काम की बात कर लेते हैं, बाद में आराम से बैठकर बातें करेंगे। अंकित ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, क्यों नहीं फशो, चलिए। अंकित और सक्षम अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगे। सक्षम अंकित को अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सब बता रहा था जिसमें अंकित पार्टनरशिप करना चाहता था। वहां सक्षम का मैनेजर रजत और अंकित का मैनेजर भी बैठे हुए थे, लेकिन वो दोनों आपस में बात कर रहे थे क्योंकि सक्षम को पसंद नहीं कि उसके दिए बनाए हुए आइडियाज को कोई और प्रेजेंट करे, इसलिए वो खुद अपनी प्रेजेंटेशन शुरू से देता था। सक्षम ने प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अंकित से कहा, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप एक बार मुझसे बात कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये सब अपनी अकॉर्डिंग बनाया है HIY और मुझे पता है तो चेंज तो आपको करनी ही होंगे इसमें। अंकित ने प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ सोचते हुए कहा, नहीं वैसे ऐसा भी कुछ नहीं है खास, लेकिन हाँ इंटीरियर डिजाइनर से मुझे एक बार बात करनी है। सक्षम ने रजत को कुछ इशारा किया और कहा, ठीक है, हम आपकी बात करवा देंगे, कर लीजिएगा, आपकी तसल्ली हो जाएगी। अब आगे आप बताएं क्या करना है। अंकित, नहीं आगे कुछ भी नहीं, बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कोई मुझे दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल के लिए मुझे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट है और मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हूँ इस प्रोजेक्ट में। सक्षम स्माइल करी और अपनी जगह से उठते हुए कहा, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगर आप मेरी पार्टनर होने वाले हैं तो ये गली मिलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है हमारे बिजनेस में। अंकित अपनी जगह से उठा और सक्षम और अंकित कितने एक दूसरे को गले से लगाया। फिर सक्षम ने अंकित से कहा, अभी इसी खुशी में आज रात को मेरी तरफ से एक पार्टी दी जाएगी और आपको जरूर आना है, क्योंकि आप तो खास मेहमान होने वाले हैं उस पार्टी के। कितने सक्षम से कहा, अरे हाँ क्यों नहीं, बल्कि हमें यही सोच रहे थे, अपनी खुशी सेलिब्रेट करनी तो बनती है ना। सक्षम अंकित के साथ दोनों मीटिंग रूम से बाहर निकल गए और अंकित सक्षम के साथ केबिन में गया। वहां जाकर बातें करने लगे। अंकित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे को बार बार किसी को मैसेज कर रहा हो। सक्षम ने उसे बार बार ऐसे फोन पर देखते हुए कहा, क्या बात है, आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, इतने बेचैन से लग रहे हैं। अंकित, हाँ वो मेरी फ्रेंड है ना, और बस वह थोड़ी नाराज और कुछ नहीं, उसे ही मनाने के लिए मैसेज कर रहा था और वो अभी जवाब नहीं दे रही है। सक्षम, फ्रेंड को मनाने के लिए इतनी कोशिश, यहाँ तो कोई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए भी इतनी कोशिश नहीं करता। अंकित ने कहा, वैसे आप गर्लफ्रेंड ही समझ लीजिए, मतलब उसकी तरफ से दोस्ती और मेरी तरफ से प्यार है, लेकिन अभी मैं बता नहीं पाया क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं मेरी और कुछ बोलकर अपनी दोस्त थोड़ी ना खोना चाहता हूँ। सक्षम, वैसे कब तक ऐसे बैठे रहोगे, बोल दो, अगर प्यार है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ बोल देगी या ना बोलेगी, जाएगी तो जाने देना। अंकित, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे कैसे जाने दूं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ हमें मिले, और मतलब जब पहली बार उसे देखा था ना तभी अपनी होश को बैठा था। आप उससे मिलेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी लड़की भी है इस दुनिया में। अंकित की बात सुनकर सक्षम सोच में पड़ गया और उसने कुछ सोचते हुए कहा, कितनी भी खूबसूरत और कितनी भी अच्छी हो जाए उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी जो कभी मेरी हुआ करती थी। अब कितने सक्षम की तरफ सफाई करते हुए देखा और कहा, वाह, तो आप ही आशिकी कर चुके हैं, क्या हुआ, खो दिया उसे। उद्धरण चिन्ह। सक्षम, ऐसी बात नहीं है कि वो किस्मत में नहीं थी, किस्मत में थी, लेकिन मैं खुद उसे जाने दिया, पता नहीं क्यों बस छोड़ दिया। अंकित, अभी आपने उसे देखा नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आई एम श्योर आपकी वो जो कोई भी होगी ना उसके बराबर कुछ भी नहीं होगी जो मेरी दोस्त है। सक्षम ने अंकित की बात सुनी और कहा, ठीक है बता देते हैं, फिर अभी एक काम करो, आज शाम को पार्टी में उसे भी बुला लीजिए, हम उनसे मिल भी लेकर और पता चल जाएगा कि वो सच में हमारी वाली से कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत है। अंकित ने स्माइल की और केयर से उठ गया। उसने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, हम बुला लेंगे, या नहीं बल्कि अपने साथ लेकर आएंगे। अभी नाराज है लेकिन जल्दी मान जाएगी, लड़ाई तो चलती रहती है। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 74, सक्षम और नियति की मुलाकात।
अंकित सक्षम से मिलने के बाद उसके ऑफिस से निकल गया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। अंकित ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाया। सामने से कुछ बेल पहले जाने के बाद किसी लड़की ने फोन उठाया और आवाज आई, बोलिए अंकित अब क्या है। अंकित ने स्माइल करते हुए कहा, पहले तो सॉरी अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो, मेरा वो मतलब नहीं था ऐसा कुछ भी कहने का, मैं तो बस नॉर्मली पूछ रहा था आपसे, बस थोड़ा बात का टोन चेंज हो गया ना इसलिए आपको बुरा लग गया। सामने से किसी लड़की की आवाज आई, कोई बात नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा काम कर रही थी ना इसलिए फोन की तरफ नहीं देखा कि मैसेज आए हुए थे। अंकित, मैं अच्छे से जानता हूँ आप नाराज है तो आपकी नाराजगी खत्म करने के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है मेरे पास। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, जैसे वो सामने से अंकित के बोलने का इंतजार कर रही हो। अंकित ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तो आज शाम एक पार्टी है, मैंने आपको बताया था ना मेरी मीटिंग होने वाली है, तो मुझे अपनी प्रोजेक्ट के लिए एक पार्टनर मिल गया। उस लड़की की आवाज आई, कंग्रेचुलेशन अंकित, आपने मुझे बताया ही नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है, आप कब से उसे लेकर परेशान हो रहे थे ना। अंकित, हाँ लेकिन ये बात करने के लिए नहीं बोला, फोन किया आपको भी मेरे साथ जाना है आज शाम को पार्टी में, तो रेडी रहिएगा, मैं आपको पिक कर लूंगा। उस लड़की ने कहा, नहीं अंकित वो एक्चुअली थोड़ा काम है आज, तो आप जाए, क्या करूंगी, आपके वहाँ ऑफिस के लोग होंगे। मैं अंकित, तो आपको किसी की टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं हूँ आपके साथ वहाँ पर और रीवा भी आ रही है। उस लड़की ने कहा, लेकिन फिर भी अंकित मेरा वहाँ क्या काम है, मतलब आप मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हैं वहाँ पर, मैं किसी को जानती नहीं, कुछ भी नहीं। अंकित, मुझे जानती है ना, तो बस इतना काफी है, और वैसे भी आपको किसी स्पेशल इंसान से मिलवाना है, आपसे मिलकर उसको यकीन हो जाएगा कि दुनिया में आपसे अच्छी और खूबसूरत लड़की बनी नहीं है। नियति ने स्माइल करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस कुछ ज्यादा ही सोचते हैं और ज्यादा तारीफ करते हैं। अच्छा मैं रखती हूँ, थोड़ा काम है, मैं हो जाऊंगी रेडी अब, खुश। उद्धरण चिन्ह। अंकित, बहुत खुश, अच्छा ठीक है मैं पिक कर लूंगा आपको, ख्याल रखिएगा अपना। अंकित ने फोन कट किया और खुद से कहा, इतनी बार तो समझने की कोशिश कर चुका हूँ लेकिन आप समझती नहीं हो, कोई ना थोड़ा टाइम और। दूसरी तरफ सक्षम जो अभी तक अपनी केबिन में बैठा था, उसने रजत को बुलाया और उसे शाम की पार्टी के सारे अरेंजमेंट करने को कहा। सक्षम खुद काम में लग गया क्योंकि उसे थोड़े बहुत चेंज करवाने थे प्रोजेक्ट में जो उसे अंकित ने सजेस्ट किए थे। सक्षम ने अपना फोन निकाला और शायद वो किसी को कॉल लगाने वाला था, लेकिन वॉलपेपर पर लगी नियति की तस्वीर देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आई। सक्षम ने उस तस्वीर को देखते हुए कहा, सब कुछ मिटा चुका हूँ पर इसे नहीं मिटा पाया, पता नहीं क्यों। सक्षम ने अपना ध्यान हटाया और अचानक से उसने खुद को संभालते हुए और मना किया और वापस से अपने लैपटॉप पर काम लग गया। सक्षम, पता नहीं क्यों आज बार बार कुछ ऐसा हो जाता जैसे मुझे तुम्हारी याद आ जाती है, तुम्हारी बातें होने लगती है, ये कैसा अजीब सा साइन है। शाम का टाइम, एक बहुत बड़ा 5 स्टार रिजॉर्ट जहां पर बहुत सारे बिजनेसमैन लोग एक दूसरे से बातें करते हुए काफी रहते हो ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे क्योंकि सक्षम खुराना की पार्टी थी और उसको ऐसी वैसी पार्टी तो थी नहीं, लेकिन सक्षम कहीं नजर नहीं आ रहा था। सक्षम और अंकित दोनों अभी तक दिखाई नहीं दे रहे थे जिन दोनों के लिए ये पार्टी रखी गई थी। तभी बाहर से सक्षम हुआ दिखाई दिया और बहुत सारे लोग उसकी तरफ जाने लगे और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने लगे क्योंकि आज इतनी बड़ी डील भी डन हो गई थी और उनकी रही पार्टनरशिप के लिए भी। सक्षम सभी से बातें करने लगा और तभी बाहर से 2 गार्ड अंदर आए जो अंकित ओबरॉय के साथ थे। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। बाहर से अंकित अंदर आया और सक्षम ने उसकी तरफ देखकर स्माइल की। उसने सक्षम की तरफ दूर से हेलो का इशारा किया और उसकी तरफ आने लगा। सक्षम अंकित की तरफ बढ़ता उससे पहले उसके कदम वहीं रुक गए और उसके पैर जमीन पर जम गए। उसके हाथ पैर जैसे एक पल के लिए सुन पड़ गए हो। जो उसने सामने देखा, अंकित के पीछे उसके साथ एक लड़की आ रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि नियति वर्मा ही थी। नियति ने ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था और उसने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे। ये गाउन ज्यादा भारी नहीं था, सिंपल सा था, लेकिन आज 1 साल बाद नियति इसमें बहुत बदली लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। नियति ने भी जैसे सक्षम को देखा वो वहीं रुक गई और अंकित आगे चलकर सक्षम के पास आया। नियति और सक्षम एक दूसरे को देखे जा रहे थे लगातार। आज एक साथ बात हो तो मिल रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि ऐसे अचानक उनकी मुलाकात हो जाएगी। अंकित ने मुस्कुराते हुए सक्षम की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सक्षम का ध्यान तो नियति की तरफ था। अंकित ने हैरानी से उन दोनों की तरफ देखा और फिर सक्षम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर खुराना, आप ऐसे ही शॉक के हो गए? मान रहे हैं ना कि मेरी फ्रेंड आपकी उनसे ज्यादा खूबसूरत है?
सक्षम का ध्यान अंकित के हिलाने से नियति से हटा और उसने अंकित की तरफ देखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। अंकित ने नियति को आगे बढ़ने का इशारा किया और कहा, नियति ये सक्षम खुराना है हमारे न्यू पार्टनर। वैसे तो उन्हें पूरा शहर जानता है लेकिन आप अभी शहर में नए आए हैं ना, तो शायद आपको नहीं पता होगा। नियति आगे आए और अंकित के पास खड़े होते हुए सक्षम की तरफ देखकर कहा, क्यों नहीं, बहुत अच्छे से जानती हो इन्हें, बहुत सुना है इनके बारे में। अंकित, अरे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मुझे आपको इसे ही मिलवाना था। ये बोल रहे थे कि इनकी गर्लफ्रेंड आपसे ज्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकती। अंकित तो बातें कर रहा था लेकिन सक्षम और नियति एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें आसपास कुछ सुनाई न दे रहा हो। अंकित ने अचानक से नियति का हाथ पकड़ा और कहा, नियति आप क्या सोच रही है, आपसे कुछ बात कर रहा हूँ। नियति, नहीं कुछ नहीं अंकित, मैं बस। सक्षम ने अंकित और नियति से कहा, आप लोग बातें कीजिए, मैं अनाउंसमेंट करके आता हूँ, बस 1 मिनट। सक्षम स्टेज की तरफ चला गया। सक्षम ने वहां जाकर माइक पकड़ ली और सभी से कहा, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जैसे कि आप सबको तो पता ही है कि आप सभी को यहाँ क्यों बुलाया गया है। मैं सक्षम खुराना और मेरे न्यू पार्टनर अंकित ओबरॉय की बिजनेस में नई रिश्ते की शुरुआत होने वाली है, तो बस इसी वजह से हम यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन करना था। अंकित ओबरॉय के लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज। सभी खड़े आदमी और उनके साथ आए औरतें सभी तालियां बजाने लगे। अंकित ने सक्षम को ऑल द बेस्ट का इशारा किया और सक्षम ने सबसे कहा, तो आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए। दूसरी तरफ म्यूजिक शुरू हो गया और सक्षम स्टेज से नीचे आ गया। सभी लोग फिर से बातें करने लगे। सक्षम आकर फिर से अंकित के पास खड़ा हो गया और नियति तरफ देखने लगा दिया। नियति ने जानबूझकर सक्षम को इग्नोर किया और अंकित से कहा, मैं बस 1 मिनट में आई। अंकित ने हमें सीरियल है और नियति वहां से अंदर वॉशरूम की तरफ चली गई। तभी 2 बिजनेसमैन आदमी आए हैं और अंकित और सक्षम से बातें करने लगे। सक्षम को तो सभी जानते थे कि लेकिन अंकित दूसरे शहर का था और उसके बिजनेस आइडिया थोड़े चेंज थे, तो सभी उसी के बारे में डिस्कस करने लगे। सक्षम ने देखा अंकित बातें करने में बिजी था तो वो वहां से निकल गया। सक्षम सीधा नियति के पीछे में गई और मिरर के सामने खड़ी होकर आंखें साफ करने लगी। ऐसा लग रहा जैसे वह रोने वाली है और खुद की आंसू को बहाने से रोकने की कोशिश कर रही है। नियति ने खुद से कहा, मुझे नहीं पता था इस शहर में आना फिर से मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। क्यों आई है वो मेरे सामने, अब तो अपनी जिंदगी कितनी अच्छी से शुरुआत कर चुकी हूँ मैं। नहीं चाहिए कोई भी मुझे मेरी लाइफ में जो मुझे फिर से अपने करीब लाकर हट कर सके। तभी नियति ने पीछे मुड़कर देखा, वॉशरूम का दरवाजा खुला हो दोबारा से बंद हो गया। उसके सामने सक्षम खड़ा था। नियति सक्षम को देखकर थोड़ा घबराए और उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगी, लेकिन सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नियति ने गुस्से से सक्षम की तरफ देखा और कहा, लीव माई हैंड मिस्टर सक्षम खुराना। सक्षम ने हैरानी से की तरफ देखा और कहा, क्या कहा तुमने, किस नाम से पुकारा, मुझे एक बार फिर से बुलाना। नियति, आपके नाम से ही पुकारा है, मैं किसी और की नहीं मिस्टर सक्षम खुराना। हाथ छोड़िए मेरा वरना मैं चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूंगी यहाँ पर। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और उसे कहा, ठीक है बुला लो जिसे बुलाना है, पता तो चले सबको कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता रहा है। नियति ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं नहीं जानती आपको, आप जो कोई भी है रास्ता छोड़िए मेरा। सक्षम ने नियति के पास आते हुए कहा, नहीं जानती ना तो मत जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें जहाँ जाने को कहा था वहाँ क्यों नहीं गई तुम? क्या चक्कर क्या चल रहा है तुम्हारा उसके साथ? नियति ने सक्षम की तरफ देखा और गुस्से से कहा, कुछ भी चल रहा हो उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी लाइफ है, आप कौन होते हैं मेरी लाइफ में दखल देने वाले? उद्धरण चिन्ह। सक्षम, हाँ तो तुम्हारी लाइफ है और मैं कोई दखल नहीं दे रहा, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी करो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नियति वहां से बाहर निकल गई और सक्षम ने अपना हाथ जोर से सामने स्लैब पर मारते हुए कहा, नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता मुझे, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या मेरी तरफ से तुम बाहर भेजा है? सक्षम ने अपने आप को मिरर में देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। साफ पता चल रहा था कि उसे अंकित के साथ नियति का होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन उसने खुद से कहा, आई नो मुझे फर्क नहीं पड़ता और ना पड़ना चाहिए, पड़ रहा है क्यों? मुझे बुरा लग रहा है तुम्हें उसके साथ देखकर, जबकि मुझे तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरी लाइफ से चली गई। नियति वॉशरूम से बाहर निकलकर जल्दी से वहां अंकित के पास जाकर खड़ी हो गई। अंकित ने नियति से कहा, मुझे पता था, उसी से मिलने गई थी ना आप?
नियति ने से अंकित की तरफ देखा। वो थोड़ा घबरा गई कि अंकित को कैसे पता चला कि सक्षम उसके पीछे आया है। वो इस बात से परेशान थी कि अंकित उसे गलत ना समझ ले। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 70 अंकित का नियति पर शक। नियति नहीं थोड़ा हकलाते हुए अंकित से कहा, क्या मतलब मैं किसी से मिलने गई थी? मैं तो बस ऐसे ही वॉशरूम गई थी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अंकित मुस्कुराते हुए, मुझे सब पता है, मैंने आपको बताया था ना, अब आप गई थी तो उससे मिलने गई थी, मैंने उसे तुम्हारे पीछे जाते हुए देखा। नियति समझ गई कि अब अंकित को सब पता चल चुका है कि सक्षम के पीछे गया है, तो उसे कुछ छुपाना अब सही नहीं होगा। नियति और ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए उसने बात पूरी करना ही सही समझा। नियति, सॉरी अंकित, मैं आपको बताने वाली थी वो। अंकित, नहीं नियति, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप क्यों सॉरी बोल रही है? गलती तो उसकी है, आपके पीछे गई और आपसे मिलकर भी आ गई और मुझे बुलाया तक थी, मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। नियति वही चुप हो गई। वो समझ नहीं पाई कि अंकित किसकी बात कर रहा है, लेकिन अंकित की बातों से ये पता चल रहा था कि वो सक्षम की नहीं किसी लड़की की बात कर रहा है। नियति ने थोड़ा अजीब तरह अंकित की तरफ देखते हुए कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं अंकित? उद्धरण चिन्ह। अंकित, और किसकी करूंगा? तुम्हारी उस दोस्त रीवा की तो कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो बहुत टाइम है उसके पास भागी चली जाती है, और मेरे लिए मैं तो कुछ लगता नहीं ना उसका। नियति ने अंकित की बात सुनकर एक राहत की सांस ली और कहा, तो आप रीवा की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे तो कहीं देखी नहीं और वो मेरे पीछे नहीं आएगी। अंकित, वो मुझे लगा आप वॉशरूम की तरफ गई ना, वो भी आपके पीछे पीछे। मुझे लगा आपसे मिलने गई होगी, उसने आपको देख लिया, आपको तो शायद उसने हम दोनों कोई नहीं देखा। तभी सक्षम वहां पर आया और उसके हाथ वाइन का गिलास था। एक वेटर वहां आया और उसने अंकित और नियति को भी कोल्ड ड्रिंक दी। नियति समझ गई थी कि सक्षम के हाथ में कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि वाइन है। तभी पीछे से एक लड़की आई और उसने अंकित के कंधे पर हाथ मारा। अंकित ने मुड़कर देखा, वह जीन्स टॉप में लड़की खड़ी थी, उसके छोटे छोटे कंधे तक बाल थे और उसके चेहरे पर स्माइल थी। ये कोई और नहीं बल्कि रीवा थी। अंकित की उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों मैडम, कहाँ घूम रही थी? हम लोग यहाँ खड़े और इसलिए आपको बुलाया, आप उसे भूलकर कहीं और कहीं हुई थी। रीवा, क्यों करे, मैं आपकी और नियति के लिए वहां गई और तुम मुझे कहीं नहीं दिखे। नियति, मैं तो वॉशरूम गई थी और तुमने देखा नहीं मुझे अंदर जाते हुए, मैं बाहर आ गई और तुम किसी रूप में चली गई होगी। अंकित ने सक्षम की आते हुए रीवा से कहा, इनसे ये हमारे न्यू पार्टनर सक्षम खुराना। रीवा ने सक्षम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, इन्हें कौन नहीं जानता? सक्षम खुराना, आपको पता है मैं बहुत सुना आपके बारे में, लेकिन तुम्हें मुलाकात नहीं हुई ना, और आज अंकित की वजह से वो भी हो गई। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं रीवा अरोरा। सक्षम ने रीवा से हाथ मिलाया और कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। रीवा, मुझसे मिलकर तो सबको खुशी होती है, बस इस अंकित को कोई खुशी नहीं होती। अच्छा अंकित, एक मिनट मेरी बात सुनना। रीवा अंकित के साथ पकड़कर उसे ली गई और अंकित नियति को 1 मिनट का वेट करने को बोलकर रीवा के साथ चला गया। वो अंकित से एक तरफ ले जाकर कुछ बात करने लगी और उसे फोन में कुछ दिखा रही थी। नियति ने सक्षम के हाथ से वह गिलास लेते हुए अपने वाला गिलास दिया और कहा, पता है ना आपको वाइन सूट नहीं करती, तो क्या जरूरत है ये पीने की, कोल्ड ड्रिंक पियो चुपचाप। सक्षम ने गुस्से से नियति की तरफ देखा और कहा, मेरा ग्लास वापस करो, और तुम्हें किसने कहा ऐसे मुझ पर हक चलाने के लिए? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ और मुझे पता है मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं। नियति, अच्छे से जानती हूँ सब कुछ, और ये भी जानती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। आप जैसे लोग धोखे से यही सब ड्रिंक पिलाकर किसी भी इंसान के साथ बहुत बड़ा धोखा कर जाते हैं, जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सक्षम ने नियति की बात सुनकर अपने हाथ में पकड़े हुए नियति वाले गिलास को देखा और कहा, वो सब बस मुझे करना पड़ा, नहीं करता तो तुम साइन नहीं करती प्रॉपर्टी पेपर पर। नियति मुस्कुराते हुए, बस यही तो जानना था मुझे कि आपको मुझ पर कितना यकीन था, और आपने बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप मेरी जिंदगी से चले गए? ऐसे इंसान के साथ रहकर करना भी क्या है। उस दिन आपने सच कहा था, आप शुरू से अकेले रहते हैं ना, तो आप जैसे इंसान के साथ कोई रह भी नहीं सकता, आप अकेले ही ठीक है। सक्षम गुस्से से कुछ कहता उससे पहले ही अंकित और रीवा वहां आ गए और अंकित ने नियति से कहा, नियति, हम लोग को वापस जाना चाहिए, टाइम काफी हो गया ना, और अभी तो पार्टी भी खत्म होने वाली है। नियति ने हाँ में से हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं भी बस वही कहने वाली थी, मुझे लगा आप लोगों की बात खत्म हो जाए उसके बाद ही बोलूंगी।
रीवा, अरे वो तो मुझे इससे को कुछ पूछना था, बस वही पूछ रही थी, तो चलो मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलती हूँ। अंकित ने सक्षम से कहा। ठीक है मिस्टर खुराना, चलते हैं, अब तो मुलाकात होती रहेगी, इजाजत दीजिए। सक्षम अंकित के गले मिला, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन नहीं कर रहा था कि नियति वहां से जाए। सक्षम चाहता था कि नियति वहीं रुकी रहे, लेकिन अभी वो सब कुछ बोल नहीं सकता था, ना उसे किसी हक से रोक सकता था। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धन्यवाद।